अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। दोस्तों, सन 1608 दुनिया के लिए बहुत अहम तरीन साल था, क्योंकि इसी साल एक डच साइंटिस्ट हैंस ने दुनिया को दूरबीन जैसा तोहफा दिया। दोस्तों, पहले तो दूरबीन को तफरीह और मज़ाक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन बाद में ये पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों के हाथ लग गई। वो इसका इस्तेमाल दूर से आते बहरी जहाज़ को देखने के लिए करते थे। फल्कियाती ज़िंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिर 1809 में गैलीलियो वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने इस दूरबीन का रुख आसमान की तरफ किया, और इसी तरह फिर एस्ट्रोनॉमी के दौर का बाकायदगी से आगाज हुआ। फिर एक मामूली इंसान ने अपनी इन आंखों से वो नज़ारे देखे जो वो देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इस दौर में कैथोलिक चर्च का मानना था कि ज़मीन इस यूनिवर्स का सेंटर है और सूरज चांद सितारे ज़मीन का चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने इन सब को गलत साबित करते हुए बताया कि हमारी दुनिया तो कायनात का एक जर्रा बराबर भी हिस्सा नहीं है। इस जहाँ से आगे और भी जहाँ हैं जो हमारे मुंतजिर हैं, और सूरज ज़मीन का नहीं बल्कि ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है, और ये कायनात और हमारी दुनिया हर लम्हा हर सेकंड ट्रेवल कर रही है। नाज़रीन, लेकिन ये अकीदा कैथोलिक चर्च के अकीदे के खिलाफ था, तो जाहिर है इन्होंने गैलीलियो को लादीन कहते हुए हमेशा के लिए जेल में डाल दिया, और यहीं सिसक सिसक कर उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस हादसे के बाद स्पेस के बारे में जानने की कोशिश इंसानों में और बढ़ गई। इसके ठीक 400 साल बाद ऐसा वक्त आया जब ज़मीन पर बड़ी दूरबीन को बना दिया गया, जिनसे आसमान में तैरते हुए स्टार, गैलेक्सी और प्लैनेट को बआसानी देखा जा सकता था। और फिर 1990 में दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन आया, क्योंकि इस वक्त हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप दुनिया की पहली एक ऐसी दूरबीन थी जो ज़मीन के गिर्द घूमकर खला में काम करती थी। इस दूरबीन ने खला से यानी ज़मीन के हिस्से से बाहर निकलकर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मुशाहिदा किया, और फिर ऐसे एक एक करके कायनात के सारे राज इंसानों पर वाज़े होने लगे। दोस्तों, आज तक इंसान को जो भी कुछ खला के बारे में पता है वो सब हबल टेलीस्कोप की बदौलत ही है। इस हबल टेलीस्कोप को काम करते हुए 30 साल होने वाले हैं, और इसे अभी तक हिस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल टेलीस्कोप होने का एजाज़ हासिल है। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ ये टेलीस्कोप खत्म होती जा रही है, और शायद आने वाले सालों में इसको शट डाउन भी करना पड़े। इसीलिए अब हमें एक ऐसी टेलीस्कोप की ज़रूरत है जो हबल से ज़्यादा एडवांस हो और हबल से ज़्यादा पावरफुल हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि ऐसी टेलीस्कोप भी बन चुकी है जिसका नाम है जेम्स वेब। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से क्यों मुख्तलिफ है और ये ऐसा क्या अनोखा काम करेगी, यही आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा, और इस वीडियो की हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप का नाम मशहूर एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अपने इल्म की काबिलियत से पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा किसी और गैलेक्सी को भी ऑब्जर्व किया, और ये डिस्कवर किया कि हमारी ये कायनात मुसलसल फैल रही है, जबकि इनसे पहले के साइंसदानों का कहना था कि मिल्की वे गैलेक्सी पूरी कायनात है और सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स भी है। और यहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम भी मशहूर एस्ट्रोनॉमर जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है, जो कि 1961 से लेकर 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और नासा के मुताबिक अपोलो मिशन को कामयाब बनाने में इनका सबसे ज़्यादा हक था। अगर बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप की लागत की, तो जब इस टेलीस्कोप को डिज़ाइन करने का आगाज़ हुआ था तो अंदाज़ा किया गया था कि इस पर तकरीबन $1 अरब खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों, इस पर तकरीबन $9 अरब से भी ज़्यादा की रकम खर्च हो चुकी है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के साइज से भी बड़ा है। और आपको बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर का डायमीटर हबल टेलीस्कोप के डायमीटर से 5 गुना बड़ा है, और इसके गिर्द में एक शील्ड है जो इसे सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से महफूज रखती है। दोस्तों, हबल और टेलीस्कोप के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंट है वो है उनके सेंसर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। दोस्तों, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं, जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अनविजिबल में एक्स रेस, गेम रेस और अल्ट्रावायलेट, जिनकी फ्रिक्वेंसी रोशनी की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है, और यहीं इंफ्रारेड और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी रोशनी से कम होती है। और सबसे दूर की गैलेक्सी की ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड और रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी में ही पाई जाती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इंफ्रारेड और रेडियो वेव को ही डिटेक्ट करता है, और ये फ्रिक्वेंसी हबल टेलीस्कोप पिक नहीं कर सकता। और साथ ही दोस्तों, अपने बड़े शीशे की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि वक्त में हम बहुत पीछे तक जा सकते हैं। आप ये समझ लें कि ये एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें ऐसी गैलेक्सी और स्टार दिखाएगी जो हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर हैं, या फिर उससे भी पहले की गैलेक्सी दिखाएगी।
इस टेलीस्कोप के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये खला में लॉन्च होने के बाद उन स्टार और गैलेक्सी को ढूंढने की कोशिश करेगी जो कि कायनात में बनने के बाद सबसे पहले रोशन हुए थे, और साथ ही शायद ऐसे स्टार्स और सूरज को भी तलाश कर पाए जहां माजी में शायद किसी जानदार का वजूद हो, या फिर शायद अभी भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एलियन लाइफ के बारे में। अगर ये सच हुआ तो एलियन से भी राब्ता करना मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप को फ्रांस के इलाके कार्गोवान से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसने हमारे और कायनात के बीच में जो राज थे उन सबके दरवाजे खोल दिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको जेम्स वेब के बारे में ये बनाई गई वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।